वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स योर टीचर लर्न हब एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 लिटरेचर का चैप्टर द विलेज स्कूल मास्टर। और ये एक पोम है विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो लेट्स गो। तो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी। यहाँ पे है द विलेज स्कूल मास्टर, एज यू कैन सी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कह रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस पोम इज़ बेस्ड ऑन थॉमस पैडी बाइन हु टॉट गोल्डस्मिथ व्हेन द पोइट वाज 6 years old। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो पोम है ये एक थॉमस ब्राइन पर है। जो थॉमस ब्राइन है वो पोइट के एक टीचर हैं, एक वो स्कूल मास्टर थे उनके, जिन्होंने गोल्डस्मिथ को पढ़ाया है। गोल्डस्मिथ कौन है? बेसिकली जो इस पोम के जो पोइट है उनको पढ़ाया था जब पोइट कितने साल के थे? सिर्फ और सिर्फ 6 years के। लेट्स स्टार्ट। Beside yon strangling fence that skirts the way, with blossomed fours unprofitably gay। मतलब जो पूरा विलेज था और जो वहाँ पे, तो वो ना पूरा एक फेंस से पूरा कवर था। उसकी जो एज थी वहाँ पे क्या थी? फेंस लगी हुई थी। और उन फेंस के आगे पीछे हर जगह क्या थे? बुशेस थे, श्रब्स थे, और जो बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। नेक्स्ट, देयर इन हिज नॉइजी मैंशन स्किल्ड टू रूल। मतलब वहाँ पे ही जो स्कूल मास्टर की एक मैंशन थी, मैंशन वॉज द स्कूल, ठीक है। वहाँ पे एक मेंशन थी, द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। और वहाँ पे जो विलेज मास्टर थे वहाँ पे वो पढ़ाते थे बच्चों को। वाई द मैंशन वॉज नॉइजी? बिकॉज इट वॉज अ स्कूल। वहाँ पे बच्चे थे, चिल्ड्रन यूज टू स्टडी देयर। अ मैन सीवियर ही वॉज एंड स्टर्न टू व्यू। मतलब सीवियर मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो एक वो मतलब जो टीचर थे ना, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनकी मतलब ना सब उनसे डरते थे। उनका जो व्यू था ना वो बहुत, मतलब उनकी आंखें बहुत डरावनी थी और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे। आई न्यू हिम वेरी वेल एंड इवन ट्रॉन्ट न्यू। आई न्यू हिम वेरी वेल मतलब पोइट बोलना चाह रहे कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। और इवन ट्रॉन्ट मतलब जो होते हैं ना, जो मिसचीव करते हैं बच्चे, वैसे बच्चे भी उन्हें जानते थे। Will had the boarding tremblers learn to trace। और अगर बच्चों को, अगर उन सर का मूड अच्छा नहीं होता था सुबह सुबह, तो सब बच्चों को समझ आ जाता था कि उनका दिन अब आज बुरा जाने वाला है, क्योंकि सर का मूड भी अच्छा नहीं है। और अगर उनका मूड अच्छा होता था तो उनका दिन भी अच्छा जाता था। द डेज अ डिज़ास्टर इन हिज मॉर्निंग फेस। तो मतलब उनका अगर मॉर्निंग में फेस अच्छा होता था तो इट वॉज़ वेल एंड गुड, बट इफ़ इट वॉज़ अ सैड फेस और इफ़ इट वॉज़ एन एंगर फेस, तो उनका पूरा जो बच्चों का दिन था वो डिज़ास्टर जाता था बिल्कुल। फुल वेल दे लाव्ड विथ काउंटर फीटेड ग्ली। मतलब ये स्कूल मास्टर के लिए कहा जा रहा है कि वो अगर हंसते भी थे, अगर वो स्माइल भी करते थे, तो वो फॉल्स स्माइल करते थे। फुल वेन दे लाफ्ड मतलब जब वो हंसते थे, तो वो काउंटर फीटेड ग्ली मतलब प्रिटेंड, फॉल्स स्माइल करते थे। एट ऑल हिज जोक्स फॉर मैनी अ जोक हैड ही। मतलब अगर वो कोई जोक भी मारते थे तो पूरी क्लास को हंसना पड़ता था, चाहे हमें जोक समझ आया हो या ना। फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड, ठीक है। और बस वो कहीं घूमे, ठीक है। कन्वेड द डिसमिल टाइडिंग व्हेन ही फ्रॉन्ट। और गुस्सा भी था उनमें, ठीक है। गुस्सा भी था, तो गुस्सा होता था तो मैंने आपको बताया जैसे कि बच्चों का भी दिन थोड़ा ख़राब जाता था। येट ही वॉज काइंड और इफ सीवियर एंड नॉट। मतलब वो काइंड तो थे ही, मतलब वो गुस्से में तो थे ही, मतलब वो एक स्ट्रिक्ट टीचर तो थे ही, बट येट ही वॉज ऑल्सो काइंड। अगर वो गुस्सा हुए किसी बात पे वो अलग बात है, बट वो काइंड भी थे। द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट। मतलब वो उन्हें सीखना काफ़ी पसंद था, वो बच्चों को भी सिखाते थे, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, तभी तो वो एक स्कूल मास्टर थे।
द विलेज all declared how much he knew. 'Twas certain he could write and cipher too. मतलब सॉरी, इट वॉज सर्टेन ही कुड राइट एंड सिफर टू, मतलब विलेज ने तो उन्हें एक ऐसा पर्सन डिक्लेयर कर दिया था कि उन्हें बहुत नॉलेज थी स्कूल मास्टर को। तो क्या थे जो विलेज वाले थे ना, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड होते थे उनकी इस जो वो लर्निंग से, ठीक है। इट वॉज सर्टेन ही कुड राइट एंड सिफर टू, मतलब वो लिखते भी थे, ठीक है, उन्हें सब आता था बेसिकली, क्योंकि विलेज क्या होती है, थोड़ी से लोग इलिटरेट होते हैं वहाँ पे, बट ही न्यू एवरीथिंग। लैंड ही कुड मेजर टर्म्स एंड टाइड्स, प्रेसेज एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गॉज, मतलब वो लैंड्स को भी मेजर कर देते थे, उनका एस्टिमेशन बता देते थे। टर्म्स एंड टाइड्स, प्रेसेज मतलब अगर टाइड्स आने वाली होती थी तो वो भी वो प्रिडिक्ट कर लेते थे कि अब आने वाली है। एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गॉज, मतलब वो किसी भी कहानी को भी एक एस्टिमेशन बता देते कि ये होगा ये होगा। इन आर्ग्यूइंग टू द पार्सन ओन्ड हिज स्किल, और आर्ग्यू भी अगर वो करते थे ना तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख कर ही वो क्या करते थे, मतलब उनकी आर्ग्यूमेंट वैसी नहीं होती थी, उनकी आर्ग्यूमेंट ऐसी होती थी कि वो अपना पॉइंट रखना ही चाहते हैं, चाहे दूसरा वाला सही हो या गलत, ठीक है। उनकी आर्ग्यूइंग भी अच्छी थी, ठीक है। फॉर इवन दो वैनक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, इन का मतलब क्या होता है, इवन, ठीक है, और टुआस का मतलब होता है इट वॉज, जो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एज यू कैन सी राइट, तो जो यहाँ पे लिखा था। इवन दो वैनक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, मतलब वो डिफीट भी कर देते थे लोगों को इन सेंस ऑफ कि आर्ग्यू वो ऐसा करते थे कि अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। While words of learned length and thundering sound amazed the gazing rustics ranged around, मतलब कि उनके जो वर्ड्स होते थे ना, द स्पीच ही यूज टू डू, तो वो इतनी थंडरिंग साउंड मतलब होती है जो यूजिंग ऑफ हैवी वर्ड्स, जब उनकी वोकेबलरी भी इतनी अच्छी थी, लाइक स्ट्रॉन्ग थी, दैट ही यूज टू यूज़ वेरी शार्प वर्ड्स, अमेज द गॉजिंग रस्टिक्स रैंक्ड अराउंड, और जो विलेज के लोग थे ना वो भी इतने अमेज्ड हो जाते थे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।